नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए इंडियन आर्म फोर्स से जुड़ी सभी न्यूज और अपडेट लेके आते हैं। आज की इस वीडियो में हम बीएसएफ के उन जवानों के बारे में बात करेंगे जो राजस्थान की सीमा पर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, इन्फिल्ट्रेशन, थार डेजर्ट्स, स्मगलिंग, बॉर्डर डिस्प्यूट, वाइल्ड लाइफ और ड्यूटी आवर्स जैसी स्थिति से निपटना पड़ता है, जिसे जोश और जुनून के साथ बीएसएफ सोल्जर सह जाते हैं। परंतु जब सुविधाओं की बात आती है तो उनके साथ भेदभाव क्यों? बीएसएफ देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार भारत की प्रमुख अर्धसैनिक बल में से एक है। वे दुश्मन के किसी भी खतरे के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति है और देश की अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राजस्थान सीमा जो लगभग 1040 किलोमीटर तक फैली हुई है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो बीएसएफ द्वारा संरक्षित है। यह भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यह क्षेत्र वर्षों से कई चुनौतियों से ग्रस्त रहा है, जैसे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। राजस्थान के बॉर्डर एरिया में बीएसएफ जवानों को एक्सट्रीम हीट और कोल्ड का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है, जिसमें लंबे समय तक धूप और रेत के संपर्क में रहने से जवानों में डिहाइड्रेशन और गर्मी में होने वाली थकावट का खतरा बना रहता है। वहीं सर्दी के मौसम में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है। इसमें बीएसएफ जवानों को एक्सट्रीम हीट और कोल्ड में अपनी ड्यूटी करना और सतर्क रहना मुश्किल हो जाता है। टेरेन। राजस्थान के बॉर्डर इलाके जंगल, रेत, पहाड़ के साथ पानी की कमी के कारण बीएसएफ सोल्जर को अपनी गश्त और ड्यूटी काफ़ी कठिन हो जाती है। इसके कारण फुट पेट्रोल, व्हीकल पेट्रोल और सर्विलेंस करने में दिक्कत आती है। इन्फिल्ट्रेशन। बीएसएफ जवानों के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक घुसपैठियों से निपटना है, जो अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। ये घुसपैठिए अक्सर समूह में आते हैं और हथियारों से लैस होते हैं, जिससे बीएसएफ जवानों के लिए उन्हें पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई मामलों में घुसपैठियों ने बीएसएफ जवानों पर हमला किया, जिससे कई लोग हताहत हुए। थार डेजर्ट्स। राजस्थान में थार डेजर्ट की मानो तो ऐसी जगह है जो बीएसएफ जवानों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। डेजर्ट में न सिर्फ पानी की कमी होती है, बल्कि सैंडस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों के लिए तेज आंधियों में स्थान बदलने वाले रेत के टीले भी चुनौती पैदा करते हैं। तेज आंधी के कारण रेतीले टीले बार बार स्थान बदल लेते हैं। टीलों की ऊंचाई 10 से 15 फुट तक हो जाती है, जिससे जवानों को चौकसी करने में काफ़ी मुश्किल होती है। कई बार तो तारबंदी भी रेत के नीचे दब जाती है। इस रेत को हटाने में जवानों को काफ़ी मुश्किल होती है। तेज आंधियों के कारण सीमा पार से घुसपैठ की आशंका भी रहती है। झुलसा देने वाली भीषण गर्मी के बावजूद बीएसएफ के जवान मुस्तैदी के साथ सीमा पर चौकसी के लिए सतर्क है। और मई और जून के महीने में सीमा चौकी पर तैनात जवान रेत पर पपड़ सेकते हुए मिल जाते हैं। इस तपते रेगिस्तान में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां एक वक्त राजस्थान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट के हौसले भी पस्त हो जाते हैं। दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच ऐसा लगता है जैसे मानो आग बरस रही हो। ऐसे में यहाँ पर सीमा पर ड्यूटी करने के लिए बनाए गए गार्ड पोस्ट सूरज की तेज धूप में तपते रहते हैं और पोस्ट के अंदर की गर्मी झुलसा देने वाली होती है। 24 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली लू आसमान छूता तापमान शरीर की क्रियाओं को धीमी कर देता है। नाक से खून आना, चक्कर आना, उल्टी दस्त आम बात है। इसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट। पाकिस्तान से लगती राजस्थान सीमा एक संवेदनशील क्षेत्र है। बीएसएफ के जवान सीमा सुरक्षा बनाए रखने, घुसपैठ के किसी भी प्रयास को पता लगाने और उसे रोकने और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। वाइल्ड लाइफ। राजस्थान का सीमा क्षेत्र विशाल है और इसमें रेगिस्तान, चट्टानी इलाके और झाड़ खाड़ सहित विविध इलाके हैं। राजस्थान सीमा वन्य जीवों के लिए एक विविध श्रेणी का घर है, जिसमें तेंदुए और भेड़िए जैसे शिकारी मिलते हैं। किसी भी जानवर के हमले से बचने के लिए बीएसएफ जवानों को सतर्क रहने की जरूरत है। रेगिस्तानी इलाकों में सांप और बिच्छू का खतरा हमेशा बना रहता है। पिछले 2 साल में 20 जवानों को सांप काट चुका है। स्मगलिंग। राजस्थान की सीमा एक झरझरा है और तस्कर और घुसपैठिए अक्सर
भारत में प्रवेश करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बीएसएफ जवानों को उन्हें नाकाम करने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है और ऐसी किसी भी गतिविधियों को रोकने के लिए पैनी नजर रखनी होती है। घुसपैठियों के अलावा बीएसएफ के जवानों को मादक पदार्थों की तस्करी से भी निपटना पड़ता है, जो भारत में ट्रक की ढुलाई के लिए राजस्थान सीमा का उपयोग करते हैं। ये तस्कर दवाइयों की तस्करी के लिए अलग अलग रणनीति अपनाते हैं, जिसमें सुरंगों का उपयोग करना और विभिन्न रूपों में दवाइयों का छलावरण करना शामिल है। बीएसएफ के जवानों को ऐसी गतिविधियों का पता लगाने और उसे भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए सतर्क रहना होता है, जिनमें आती हैं संचार बाधाएं। राजस्थान में सीमावर्ती इलाके अक्सर दूरस्थ और कम आबादी वाले होते हैं, जिससे संचार नेटवर्क स्थापित करना काफी मुश्किल हो जाता है। बीएसएफ जवानों को अक्सर स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों से निपटना पड़ता है, जो हिंदी और अंग्रेजी नहीं बोल सकते, जो राजस्थानी और उर्दू जैसी भाषाएं बोलते हैं। उनसे संवाद करना और जानकारी प्राप्त करने में बीएसएफ जवानों को काफी मुश्किल होती है। इसके अलावा आईईडी हमलों का खतरा, बारूदी सुरंगों और अन्य विस्फोटक उपकरणों का पता लगाने में भी कठिनाई होती है। इन कंडीशनों के साथ बीएसएफ जवानों को उच्च स्तर की फिटनेस और शारीरिक सहन शक्ति बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फैमिली एकोमोडेशन की अपर्याप्तता, यानी अधिकतर जवान अपने परिवार को नहीं रख सकते। इनमें भी जो जवान बॉर्डर पर तैनात होते हैं और उनकी फैमिली हेडक्वार्टर में रहती है, तो परिवार से दूरी बनी रहती है। लंबी तैनाती और अलग अलग पोस्टिंग के कारण व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी को संतुलित करने में कठिनाइयों का सामना भी बीएसएफ सोल्जर को करना पड़ता है। टाइम पर छुट्टी नहीं मिल पाना, कहने को तो रिजर्व फोर्स भी है, लेकिन उन्हें अक्सर चुनाव और दूसरे कामों में लगाए रखा जाता है। चुनाव के टाइम बॉर्डर पर तैनात जवानों को भी शहर में बुला लिया जाता है, जिससे जितना स्टाफ बॉर्डर पर बचता है, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं। इन सब परेशानियों के बावजूद बीएसएफ जवानों में इस बात की फ्रस्ट्रेशन भी रहती है कि हमारा काम आर्मी की तरह है, लेकिन फैसिलिटी उनसे आधी भी नहीं। ना शहीद का दर्जा दिया जाता है और ना ही कोई दूसरी सुविधाएं, मसलन ओल्ड पेंशन स्कीम, या फिर आर्मी कैंटीन में जिस रेट पर सामान मिलता है उस रेट में बीएसएफ कैंटीन में नहीं मिल पाता। सरहद पर चुनौतियां साल दर साल बदल रही हैं, लेकिन सरहद के रखवालों के हौसले हिमालय से भी ऊंचे हैं। उनके सामने हर मुश्किलें बोनी साबित होती हैं। यह उन कई चुनौतियों में से एक है जिनका सामना बीएसएफ के जवानों को राजस्थान सीमा क्षेत्र में अपनी ड्यूटियों के दौरान करना पड़ता है। इस तरह के चुनौतीपूर्ण और डिमांडिंग एटमॉस्फेयर में सेवा करने के लिए बहुत साहस, समर्पण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हर तरफ बस रेत ही रेत, आसमान में रेगिस्तान का सूरज का कहर और तापमान 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जला देने वाली इस गर्मी में सरहद की रखवाली करने वाले जाबाज गुमनाम नायक, जो हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, वे कई चुनौतियों और जोखिमों का सामना करते हैं, लेकिन वे हमेशा किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि गर्मी के बचाव के लिए जवानों को नींबू पानी, 5 लीटर पानी की बोतल, ठंडी जैकेट, प्याज उपलब्ध कराने के साथ साथ गश्त के लिए ऊँट के स्थान पर डेजर्ट स्कूटर का उपयोग अधिक किया जा रहा है, जिससे जवानों के साथ साथ ऊँटों को भी कुछ राहत मिल सके। वॉच टावर पर खोपे बनाए गए, जिससे गर्मी कम लगती है। इन खोपों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके अंदर मिट्टी के मटकों में पानी रखा जाता है। अधिकांश चौकियों पर अब कूल रूम बनाए गए हैं, जिसमें बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं, ताकि जवानों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सके। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ के जवान राजस्थान सीमा की सुरक्षा का बेहतरीन काम कर रहे हैं। वे नवीनतम टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस हैं, जो उन्हें घुसपैठ के प्रयासों का पता लगाने और उनको रोकने में सक्षम बनाता है। वे 24 घंटे काम करते हैं ताकि सीमा सुरक्षित रहे और भारत के नागरिक रात में चैन की नींद सो सके। अंत में दोस्तों, राजस्थान सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को रोजाना कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें घुसपैठियों, नशीली दवाओं के तस्करों और बेरहम मौसम की स्थिति से निपटना पड़ता है, जिससे उनका काम अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि वे भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत समर्पण और बहादुरी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखते हैं। हम बीएसएफ जवानों को उनकी निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सलाम करते हैं।
दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।